नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, लेकिन बिहार की सियासत में इसको लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही है। खास करके जेडीयू के भीतर खाने नाराजगी की बात लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में 18 जुलाई ऐसी तारीख होगी जो बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आरसीपी सिंह अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ साथ बताते चले कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया कि आरसीपी सिंह को आपने बधाई नहीं दी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हामी भी भर दी। साथ ही आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। अब ऐसे में ये तय होना बाकी है कि आखिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसे सौंपी जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र में मंत्री ही आरसीपी सिंह रहेंगे, वो दोहरी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, एक ही जिम्मेवारी उन्हें मिलेगी। अब ऐसे में उस पद की जिम्मेवारी किसे दी जाएगी, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। और 18 जुलाई ऐसी तारीख है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरसीपी सिंह जुड़ेंगे और इस दौरान फैसला हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि उन्होंने बधाई नहीं दी है। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि आगामी 18 जुलाई को सब कुछ तय होना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक के जरिए संबोधित करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के तमाम प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रदेश प्रवक्ता सहित प्रकोष्ठों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक का निर्देश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया है और बैठक जूम ऐप के जरिए की जाएगी। इसी बैठक को लेकर बिहार की सियासत में खासकर जेडीयू के अंदर खाने जबरदस्त चर्चा हो रही है कि इस संबोधन के दौरान आरसीपी सिंह क्या बोलने वाले हैं। क्या कोई निर्देश जारी होगा या फिर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कहीं जेडीयू के फॉर्मूले एक व्यक्ति एक पद का अमल करने की घोषणा तो नहीं करेंगे। दरअसल यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कम के बोझ अधिक होने की वजह से छोड़ा था, तब से ही फॉर्मूले के लागू होने की बात कही जा रही है। इसी बीच नए सियासी दृश्य भी उभर रहे हैं। आरसीपी सिंह व सीएम नीतीश के बीच की दूरी बढ़ जाने की बात चर्चा में है। इसी क्रम में जब से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने हैं, तब से इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक ही पद पर काबिज रहेंगे और वो है केंद्र में मंत्री का। हालांकि इस बात को लेकर ना तो जेडीयू के अधिकारियों ने कुछ कहा और ना ही खुद आरसीपी या फिर नीतीश कुमार ने। पर चर्चा में दम इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जेडीयू के संविधान के मुताबिक जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड का चेयरमैन होता है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि फिलहाल ये दोनों पद अलग अलग लोगों के पास है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है, तो वहीं आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाहिर है ये मसला जेडीयू के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है क्योंकि जेडीयू का जो संविधान है उसके मुताबिक कोई एक ही व्यक्ति दोनों ही पद रख सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को पद से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में केंद्र में मंत्री बन चुके आरसीपी सिंह पर दबाव बढ़ गया है कि वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे। लेकिन ये आरसीपी सिंह को करना है तय कि शायद आरसीपी इसी मसले को लेकर कोई बड़ा फैसला ले। इसलिए 18 जुलाई की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 18 जुलाई एक बार फिर से बिहार की सियासत के लिए बेहद ही अहम और खास दिन, क्योंकि आरसीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और इस दौरान इस बैठक में ये महत्वपूर्ण और अहम फैसला हो जाएगा कि आखिर पार्टी की कमान किसके हाथों होगी। क्या आरसीपी सिंह ही आगे ये जिम्मेवारी संभालेंगे या उपेंद्र कुशवाहा के हाथों ये जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, क्योंकि पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि दोनों पद पर अलग अलग लोग हों। एक तरफ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह है। लेकिन पार्टी के संविधान की बात करें तो ये चर्चा उसमें लिखी हुई है, ये बात उसमें लिखी है कि दोनों ही पद पर एक ही व्यक्ति होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 18 जुलाई को आरसीपी सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या दिशा निर्देश देते हैं और साथ ही साथ जेडीयू के भीतर खाने जो नाराजगी है वो थमेगी या बढ़ेगी, इसको लेकर भी निर्णय 18 जुलाई को ही हो जाएगा। हालांकि जेडीयू के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है कि जेडीयू में टूट है या जेडीयू के भीतर खाने किसी भी तरह की नाराजगी चल रही है। फिलहाल कल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।